Now we are going to discuss on elasticity of demand. Elasticity of demand. अब हम लोग मांग की लोच के ऊपर चर्चा करेंगे। मांग की लोच क्या होती है, मांग की लोच से क्या तात्पर्य है, मांग की लोच से क्या समझते हैं। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मांग, मांग तालिका, मांग कर्व, मांग वक्र और मांग का नियम, मांग के निर्धारक तत्व, इतना पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग कक्षा में चर्चा करेंगे मांग की लोच का, मांग की लोच का। मांग की लोच को पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि मांग का नियम क्या कहता है। मांग का नियम क्या कहता है, बोलिए। मांग की लोच। मांग का नियम क्या कहता है, मांग की लोच नहीं, मांग का नियम। मांग का नियम यह स्पष्ट करता है, मांग का नियम यह स्पष्ट करता है कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर, वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु के मांगी गई मात्रा में कमी आती है। यही है ना जी मांग का नियम। वस्तु की मूल्य, वस्तु का मूल्य बढ़ने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा में कमी आती है, यही मांग का नियम है। लेकिन यह जो परिवर्तन हो रहा है, मांग के नियम के अनुसार जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या होता है, डायरेक्टिव होता है। क्या होता है, वह दिशा को बताता है, हमको डायरेक्शन को बताता है। क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है, न कि मात्रा को। यह नियम कीमत में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप मांग के परिवर्तन की केवल दिशा को बताता है, डायरेक्शन को बताता है, न कि मांग में कितना परिवर्तन होता है ये नहीं बताता है। इस बात को जानने के लिए अर्थशास्त्रियों ने मांग की लोच, अर्थशास्त्रियों ने मांग की लोच का तकनीकी विचार प्रस्तुत किया है। मांग की लोच का तकनीकी विचार प्रस्तुत किया है, जिसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ में आ रहा है ना। चलिए हम जानते हैं कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ, हाँ, कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच की अवधारणा। मांग की लोच का अर्थ वस्तु की कीमत, उपभोक्ताओं की आय, वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत, मूल्य, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत और विज्ञापन व्यय। विज्ञापन व्यय, विज्ञापन व्यय के, विज्ञापन व्यय में परिवर्तन, विज्ञापन व्यय में परिवर्तन के उत्तर में, विज्ञापन व्यय में परिवर्तन के उत्तर में मांग में होने वाले परिवर्तन के मात्रा की माप को ही मांग की लोच कहते हैं। वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तु की कीमत, विज्ञापन व्यय में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में होने वाले परिवर्तन की मात्रा की माप को ही, मेजरमेंट को ही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, मांग की लोच कहते हैं। जैसे मांग की मूल्य लोच हुआ, अभी वो आगे कंसेप्ट है, पहले बेसिक जानिए। मांग की आय लोच, बेसिक। मांग की मात्रा और वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आयु, वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आयु, संबंधित वस्तु की कीमत और विज्ञापन व्यय, ये 4 पॉइंट हैं। विज्ञापन व्यय के बीच कौन सा संबंध होता है, परिमाणात्मक संबंध होता है। कौन सा संबंध होता है, परिमाणात्मक, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप,
क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है। वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तु की कीमत, विज्ञापन व्यय और मांग की मात्रा के बीच परिमाणात्मक संबंध होता है। क्या होता है? परिमाणात्मक संबंध होता है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है जो उसकी मात्रा को प्रदर्शित करता है। इसी कारण से मांग की लोच को 4 भागों में विभक्त किया गया है। इसी कारण से मांग की लोच को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। पहला मांग की कीमत लोच, मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या कहते हैं उसको? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगला मांग की आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी। अगला बोलिए, मांग की आड़ी लोच, मांग की आड़ी लोच। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की विज्ञापन लोच, मांग की विज्ञापन लोच। क्या बोलते हैं इसको जी? एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी, मांग की विज्ञापन लोच। इन चारों को आगे वर्णित किया गया है। हम आगे क्रम में इन चारों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि मांग की कीमत लोच क्या है। सबसे पहला क्या है? मांग की कीमत लोच, मांग की कीमत लोच। अगला है मांग की आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी। अगला है मांग की आड़ी लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और लास्ट पॉइंट है हमारा मांग की विज्ञापन लोच, मांग की विज्ञापन लोच, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच, आड़ी लोच और मांग की विज्ञापन लोच। इतना समझ में आ गया है? वेरी गुड, इतना समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। मांग की लोच कीमत में परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में होने वाली प्रतिक्रिया की माप है। मांग को चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले अब हम किसको जानेंगे? सबसे पहले हम जानेंगे मांग की कीमत लोच के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? मांग की कीमत लोच। अरे भाई, पहले मांग की कीमत लोच तो जान लो। कीमत लोच होती क्या है? देखिए, तेज जाना चाहिए, लेकिन समय अनुसार ज़्यादा तेज चलने पर एक्सीडेंट भी हो जाता है। इसलिए ज़्यादा तेज नहीं चलना चाहिए, धीरे धीरे चलिए, समझते हुए चलिए, ताकि दिमाग में बैठाइए। मांग की कीमत लोच। आज हम जानेंगे मांग की कीमत लोच है क्या। सबसे पहले जानेंगे मांग की कीमत लोच। कीमत में परिवर्तन। जब मांग की कीमत में परिवर्तन होती है तो उसके मांग की मांगी गई मात्रा में कितनी परिवर्तन हो रही है। मात्रा, परिमाणात्मक, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप ही लोच कहलाती है। तो हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे। लिख लीजिए, मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों में सर्वाधिक प्रमुख वस्तु की कीमत होती है। सर्वाधिक प्रमुख क्या होती है? प्राइस ऑफ गुड्स। करने वाले तत्वों में सर्वाधिक प्रमुख वस्तु की कीमत होती है। वस्तु की कीमत होती है। इसी कारण से वस्तु की कीमत होती है। इसी कारण से अधिकांश अर्थशास्त्री मांग की कीमत लोच को ही मांग की लोच कहते हैं। इसी कारण से अधिकांश अर्थशास्त्री मांग की कीमत लोच को ही मांग की लोच के नाम से जानते हैं या कहते हैं। अर्थशास्त्री इसी कारण से मांग की कीमत लोच को ही मांग की लोच कहते हैं।
मांग की कीमत को, हाँ, मांग की कीमत को, मांग की कीमत लोच को ही मांग की लोच कहते हैं। अकॉर्डिंग टू बेनहम, बेनहम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बेनहम द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, the concept of elasticity of demand relates to the effect of a small change in price upon the amount demanded. मांग की लोच का धारणा, मांग की लोच की धारणा का अभिप्राय मूल्य में अल्प परिवर्तन, मूल्य में अल्प परिवर्तन, मूल्य में अल्प परिवर्तन, the concept of elasticity of demand relates to the effect of a small change in price, small change in price upon the amount demanded. बेनम कह रहे हैं कि मांग की लोच की धारणा का अभिप्राय मूल्य में अल्प परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव से है। बेनम क्या कह रहे हैं? मूल्य में अल्प परिवर्तन के कारण मांग की मांगी गई मात्रा, वस्तु की मांगी गई मात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव को ही मांग की कीमत लोच कह रहे हैं। चलिए अगला जानते हैं बोल्डिंग के अनुसार। बोल्डिंग क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू बोल्डिंग, अकॉर्डिंग टू बोल्डिंग एक प्रख्यात अर्थशास्त्री थे। बोल्डिंग, बोल्डिंग एक प्रख्यात अर्थशास्त्री थे। अकॉर्डिंग टू बोल्डिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बी डिफाइंड, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बी डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज, एज द परसेंटेज चेंज in quantity demanded which would result, percentage change in quantity demanded, quantity demanded which would result from 1% change in price, 1% change in price। बोल्डिंग कहते हैं कि मांग की लोच को मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। 1% चेंज इन प्राइस। बोल्डिंग कह रहे हैं कि मांग की लोच को मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो कि मूल्य में 1% परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। बोल्डिंग की तरह एक और रिनोल्ड प्रख्यात अर्थशास्त्री थे जॉन रॉबिन्सन, नाम सुना है? जॉन रॉबिन्सन। अकॉर्डिंग टू जॉन रॉबिन्सन, अकॉर्डिंग टू जॉन रॉबिन्सन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट एनी प्राइस, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट एनी प्राइस, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट एनी प्राइस और एनी आउटपुट, और any output or any output is the proportional change of amount, is the proportional change, नहीं सर, proportional अनुपातिक, proportional change of amount purchased in response to a small changes in price divided by the proportional change of price, proportional change of price। रॉबिन्सन कह रहे हैं कि मांग की लोच कीमत में थोड़े से परिवर्तन के परिणाम स्वरूप खरीदी गई मात्रा के अनुपातिक परिवर्तन को कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है? देखिए अब हम आते हैं फार्मूले पे। अभी हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? मांग की कीमत लोच।
मांग की कीमत लोच। अब देखिए हमको क्या कैलकुलेट करना है, मांग की कीमत लोच। मांग का प्रतिशत परिवर्तन। जॉन रॉबिन्सन कहते हैं मांग की कीमत लोच। मांग की मूल्य लोच। हाँ, मांग के मूल्य लोच भी कहते हैं। बराबर मांग का प्रतिशत। रॉबिन्सन इसको एक सूत्र में लिखते हैं कि मांग में अनुपातिक परिवर्तन, मांग में अनुपातिक परिवर्तन, मांग में अनुपातिक परिवर्तन डिवाइड बाई कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड डिवाइड बाई प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस। क्या है? प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड डिवाइड बाई प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस। चलिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए। मांग में क्या लिखे हैं? मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। देखिए ये हो गया कंडीशन फर्स्ट स्टेप, और ये हो गया सेकेंड स्टेप प्राइस, और अगला हो गया डिमांड। एक टेबल आपके सामने है, टेबल को ध्यान से देखिए। पहला टेबल क्या है? कंडीशन फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट कंडीशन में क्या है? प्राइस कितनी थी? 10 रुपये प्रति इकाई, 10 रुपीज पर यूनिट, 10 रुपीज पर यूनिट। जब हमारे वस्तु की किसी स्पेसिफिक गुड्स की कमोडिटी की प्राइस 10 रुपीज पर यूनिट थी तो उसकी डिमांड 80 यूनिट थी। कितनी थी? 80 यूनिट। लेकिन जैसे ही सेकेंड स्टेज में हम आते हैं, वस्तु का मूल्य कम होकर के, वस्तु का मूल्य रिड्यूस कर जाता है, कम होकर के 8 रुपया हो जाता है। कितना होता है? 8 रुपीज पर यूनिट हो जाता है। कितना हो गया? 8 रुपीज पर यूनिट। तो क्या होना चाहिए? मांग बढ़ेगी कि घटेगी? वस्तु का मूल्य 10 रुपया था तो डिमांड 80 यूनिट थी। प्राइस कम होकर के 8 रुपया हो गया, डिमांड घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी। सामान्यतः बढ़ती है, सामान्यतः बढ़ती है। अब इसकी डिमांड बढ़कर के कितनी हो गई? 100 यूनिट। कितना हो गया? 100 यूनिट, 100 यूनिट्स। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपके सामने दिया हुआ है। ऐसी दशा में मांग की लोच कितनी होगी? ऐसी दशा में मांग की लोच कितनी होगी? आपके सामने फार्मूला भी दिया हुआ है मांग की कीमत लोच का। ये रहा मांग की कीमत लोच का फार्मूला। मांग की कीमत लोच का फार्मूला क्या है जी? मांग की कीमत लोच बराबर मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। कहने का तात्पर्य ये है कि सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा? मांग में अनुपातिक परिवर्तन। मांग में अनुपातिक परिवर्तन कैसे निकालेंगे? तो पहला स्टेप लिखिए, मांग में अनुपातिक परिवर्तन बराबर, इसका फार्मूला लिख लीजिए, जल्दी कहीं किताब में नहीं मिलेगा आपको। मांग में अनुपातिक परिवर्तन, मांग में अनुपातिक परिवर्तन बराबर पूर्व की मांग, हाँ पूर्व की मांग माइनस, पूर्व की मांग कितनी थी? 80 यूनिट माइनस वर्तमान मांग कितनी है? 100 यूनिट डिवाइड बाई पूर्व की मांग। पूर्व की मांग कितनी थी?
80 यूनिट कर लो। 80 में से 100 जाएगा कितना होगा? -20 डिवाइड बाई 80 डिवाइड करो 1/4। दरअसल लोच हमेशा निगेटिव होती है इसलिए माइनस का चिन्ह नहीं लगाएंगे। कितना हो गया? -4। या इसका मांग में अनुपातिक परिवर्तन का एक और फार्मूला है कि मांग में परिवर्तन बटा पहले की मांग, मांग में परिवर्तन बटा पहले की मांग। तो मांग में परिवर्तन निकाले हम, मांग में परिवर्तन कितना हुआ है? 80 से बढ़ के 100 हो गया यानी 20, और पूर्व की मांग थी 80 डिवाइड दिए कितना आ गया? 1/4। अगला डिफिनेशन है हमारा, क्योंकि हमको अब अगला क्या निकालना है? कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। क्या निकालना है? कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। इसको निकालिए, कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, चेंज इन ए प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस। कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस। इसका फॉर्मूला है कीमत में परिवर्तन। कीमत में परिवर्तन, सबसे पहले कीमत कितनी थी? 10 रुपया, बाद में कितनी हो गई? घट करके हो गई 8 रुपया। फिर पहले वाली कीमत 10 रुपया, 10 में से 8 गया 2/10, कितना हो गया? 1/5। प्रोपोर्शनल चेंज कितना हुआ? 1/5। प्रोपोर्शनल चेंज ऑफ प्राइस इज 1/5 एंड प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू 1/4। अब इस दोनों डेटा को एबव इस फार्मूले में रख देना है, यानी ED इजकल टू, अब फार्मूले में हम इसको रखेंगे, कहाँ पर रखें इसको? यहाँ करिए, ED इजकल टू मांग में अनुपातिक परिवर्तन कितना है? मांग में अनुपातिक परिवर्तन प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड 1/4। क्या है? 1/4। और प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस कितना है? 1/5 डिवाइड बाई 1/5। 1/4 डिवाइड को हटाएंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका फिगर ऊपर नीचे हो जाएगा। कितना हो गया? 5/4 काटिए 1.25। कितना होगा? 1.25। 1.25 ये आपका आंसर हो गया 1.25। समझ में आया नहीं आया? इसी फिगर को आप चेंज कर सकते हैं, 20 कर लीजिए, इसको 16 कर लीजिए, 160 200 कर लीजिए और अपने से सॉल्व करिए। आंसर 1.25 का डबल आएगा। अपने से भी क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तब जा करके समझ में आएगा बेहतर तरीके से। सरल शब्दों में, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसके माप को मांग की कीमत लोच कहते हैं। सरल शब्दों में क्या कहें? प्रोफेसर HK सिंह के शब्दों में, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग की मात्रा में, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसके माप को ही मांग की कीमत लोच कहा जाता है। उसके माप को ही मांग की कीमत लोच कहा जाता है। तो अभी हमारी इलास्टिसिटी कितनी है? 1.25। 1.25 हल कर लेंगे दोबारा देने पर। चलिए अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या पढ़ेंगे? डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिग्रीज मांग की कीमत लोच की श्रेणी या श्रेणियाँ, मांग की कीमत लोच की श्रेणियाँ। मांग की कीमत लोच की श्रेणी 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, हाईली इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड, हाईली इनइलास्टिक डिमांड और परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। लिख लीजिए इसको भी। मांग की कीमत लोच कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है।
पहला क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पूर्णतया लोचदार मांग, पूर्णतया लोचदार मांग, पूर्णतया लोचदार मांग। अगला होगा आपका अधिक लोचदार मांग, हाईली इलास्टिक डिमांड, हाईली इलास्टिक डिमांड, अधिक लोचदार मांग, अधिक लोचदार मांग। अगला है इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड, लोचदार मांग। लोचदार मांग। और अगला है हाईली इनइलास्टिक डिमांड। चौथा है हाईली इनइलास्टिक, हाईली इनइलास्टिक डिमांड, अधिक बेलोचदार मांग, अधिक बेलोचदार। अभी तक पढ़ रहे तो लोचदार ना, अब उसके बाद पढ़ेंगे अधिक बेलोचदार मांग। और लास्ट पॉइंट होता है हमारा पांचवा, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, पूर्णतया बेलोचदार मांग, पूर्णतया बेलोचदार मांग, पूर्णतया बेलोचदार मांग। ठीक है, ये क्या है? मांग की लोच की श्रेणी है। क्या है? क्या है ये? मांग की लोच की श्रेणियां, मांग की कीमत लोच की श्रेणियां, मांग की कीमत लोच की श्रेणियां। यानी कह सकते हैं कि मांग की कीमत लोच, मांग की कीमत लोच 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। देखिए इधर ब्लैक बोर्ड पे, मांग की कीमत लोच कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पूर्णतया लोचदार मांग, हाईली इलास्टिक डिमांड, अधिक लोचदार मांग, इलास्टिक डिमांड, लोचदार मांग, हाईली इनइलास्टिक डिमांड, अधिक बेलोचदार मांग। अभी तक क्या था? लोचदार, अब क्या है? बेलोचदार मांग। और लास्ट पॉइंट होता है हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। यानी 5 प्रकार की कीमत लोच की श्रेणियां होती है, जो हम लोग अगले कक्षा में पढ़ेंगे। समझ में आया नहीं आया? धन्यवाद।